हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे लोग। एचबीसी के एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपके एसी में कंप्रेसर और मोटर यूज होता है उसका कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाता है देख लेते हैं। कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाता है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए मीटर को 200 ओम कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। ये जो मीटर दिख रहा इसी को 200 ओम पे सेट करेंगे। उसके बाद मीटर के वायर को कंप्रेसर या मोटर के इलेक्ट्रिक टर्मिनल में एक एक करके चेक करेंगे। ये जो मीटर है उसको 200 ओम कंटिन्यूटी पे सेट कर लेंगे। उसके बाद ये जो वायर दिख रहा इसी को प्रोब वायर बोला जाता है। इस वायर को कंप्रेसर या मोटर के इलेक्ट्रिक टर्मिनल में बारी बारी से लगा करके चेक करेंगे। ये जो 3 पिन दिख रहा होगा यही आपका इलेक्ट्रिक टर्मिनल होता है। इसको अभी इमेज की मदद से बढ़िया से समझेंगे। इसको कैसे बारी बारी से चेक किया जाता है उसको भी समझेंगे। आवाज आया तो मान लेंगे कंटिन्यूटी सही है। कंप्रेसर की कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। अगर आवाज आया इस मीटर में और वैल्यू दिखाया तो समझ लेंगे कि कंप्रेसर का कंटिन्यूटी सही है। और अगर आवाज नहीं आया तो मान लेंगे कि कंटिन्यूटी कट गया है। कंप्रेसर का कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो आवाज अगर आएगा इस मीटर में और वैल्यू दिखाएगा तो मान लेंगे कि कंटिन्यूटी सही है। और कंटिन्यूटी चेक करने पे अगर मीटर में आवाज नहीं आया और डिस्प्ले पे कोई वैल्यू नहीं दिखाया तो समझ लेंगे कि कंप्रेसर का कंटिन्यूटी कट गया है। मतलब ये कंप्रेसर खराब हो गया है। इसको इमेज के मदद से समझ लेते हैं सही से। ये जो मीटर दिख रहा है यही आपका डिजिटल लैंप मीटर होता है। कंटिन्यूटी चेक करना हो तो सबसे पहले इस मीटर को 200 ओम कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। ये जो अभी दिख रहा है ये 200 एम्पियर पे सेट है। इसको यहाँ से घुमा करके यहाँ पे लेकर के आएंगे। 200 ओम कंटिन्यूटी पे सेट कर देंगे। उसके बाद ये मीटर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए रेडी हो जाएगा। कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी क्यों चेक किया जाता है उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे इस इमेज में दिख रहा होगा कि इस वायर का कंटिन्यूटी चेक किया जा रहा है। अगर ये वायर एक सिंगल वायर है, इसमें बीच में कहीं पे कटा हुआ नहीं है, तो इस वायर का कंटिन्यूटी सही माना जाएगा। कंटिन्यूटी कुछ नहीं होता है, बस एक वायर होता है, उसको चेक करना होता है कि वायर आपका कहीं कटा तो नहीं है बीच में, वही कंटिन्यूटी होता है। अगर ये वायर बीच से काट दिया जाए यहाँ से और इस कोने पे और इस कोने पे प्रोब वायर को टच कराया जाए तो ना ही इस मीटर में आवाज आएगा और ना ही डिस्प्ले पे कुछ शो होगा। तो समझ लेंगे कि ये वायर कहीं बीच में से कटा हुआ है, इसका कंटिन्यूटी सही नहीं है। और ये एक सिंगल वायर है, इसमें कहीं नहीं कटा हुआ है। तो मीटर को 200 ओम कंटिन्यूटी पे सेट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करेंगे दोनों पॉइंट पे प्रोब वायर को रख करके। तो इसमें कुछ न कुछ यहाँ पे वैल्यू जरूर दिखाएगा और मीटर से आवाज आएगा। कंटिन्यूटी चेक करने से यही पता चलता है कि जो कंप्रेसर और मोटर है उसमें जो वायर का बाइंडिंग किया गया है वो कहीं से कटा तो नहीं ना है। कंप्रेसर या मोटर का कंटिन्यूटी अगर कट गया तो कंप्रेसर और मोटर खराब हो जाता है, फिर उसको बदलना पड़ता है। ये जो तारों का बाइंडिंग दिख रहा है ऐसे ही शाफ्ट पे बाइंडिंग किया गया रहता है और ये कंप्रेसर और मोटर के अंदर लगा रहता है। इसी तार को चेक करना होता है कि इसमें कहीं से कोई एक तार कट तो नहीं गया है जिसके वजह से कंप्रेसर और मोटर सही तरीका से काम नहीं कर रहा है। उसी को चेक करना कंटिन्यूटी कहलाता है। यहाँ पे समझ लेते हैं कि कैसे बारी बारी से चेक किया जाता है। ये जो इमेज दिख रहा है यही आपका इलेक्ट्रिक टर्मिनल होता है। इसी में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन दिया जाता है। यही होता है आपका इलेक्ट्रिक टर्मिनल। इसी में कंटिन्यूटी चेक किया जाता है बारी बारी से। तो इसको समझ लेते हैं कि कैसे बारी बारी से कंटिन्यूटी चेक किया जाता है। मीटर को 200 ओम कंटिन्यूटी पे सेट करके ये जो वायर है इस दो पॉइंट पे रख के मल्टीमीटर में देख लेंगे कि क्या वैल्यू दिखा रहा है और आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा।
अगर आवाज आ रहा होगा तो समझ जाएंगे कि ये दोनों पॉइंट का कंटिन्यूटी सही है। फिर ये जो रेड वाला वायर है इसको इस ऊपर वाले पॉइंट पे रखेंगे और इस दोनों का कंटिन्यूटी चेक करेंगे। जैसे ही इस पॉइंट पे रेड वाले वायर को टच कराएंगे मीटर में आवाज आने लगेगा, तो समझ जाएंगे कि इस दोनों का भी कंटिन्यूटी सही है और इस डिस्प्ले पे कुछ न कुछ वैल्यू शो होने लगेगा। ये जो वैल्यू शो होता है उसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। पहले तो इस दोनों का चेक किए, आवाज आने लगा तो समझ जाएंगे कि इस दोनों का कंटिन्यूटी सही है। उसके बाद इस दोनों का चेक किए, इसमें भी आवाज आने लगा तो समझ जाएंगे कि इस दोनों का भी कंटिन्यूटी सही है। इसका और इसका तो कंटिन्यूटी चेक कर लिए, अब बच गया ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का। तो इस रेड वाले पॉइंट को यहीं पे रहने देंगे और ये जो ब्लैक वाला पॉइंट है इसको यहाँ से हटा करके अब इस पॉइंट पर रखेंगे और देखेंगे मीटर में आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मीटर में आवाज आने लगा तो समझ लेंगे कि इस दोनों का भी कंटिन्यूटी सही है। तीनों टर्मिनल पे बारी बारी से चेक करने से अगर तीनों पे आवाज आने लगा और कुछ न कुछ वैल्यू इसमें दिखाने लगा तो समझ जाएंगे कि कंप्रेसर या मोटर जो है उसका कंटिन्यूटी सही है। अगर किसी भी एक पॉइंट पे रखने से आवाज नहीं आया और यहाँ पे कुछ वैल्यू शो नहीं हुआ तो समझ जाएंगे कि कंप्रेसर या मोटर का कंटिन्यूटी कट गया है। कंप्रेसर या मोटर का कंटिन्यूटी सही होने के लिए इस तीनों टर्मिनल पे बारी बारी से चेक करने से आवाज आना चाहिए और यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू दिखाना चाहिए।